नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, देर रात बड़ी अपडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसका इंतजार काफी समय से आप कर रहे थे। बीए सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर रेगुलर विद्यार्थियों का था, उसका रिजल्ट, पास कोर्स और होनर्स कोर्स का रिजल्ट आपको देखने को मिला। फिर उसके ठीक थोड़े समय बाद में मैंने अपडेट टेलीग्राम पर आपको यह भी किया कि पास कोर्स का रिजल्ट हटा दिया गया है। ऐसा वहां पर वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला, लेकिन मैंने जो स्क्रीनशॉट अपलोड किया था उसमें बीए पार्ट सेकंड सेमेस्टर ऐसा लिखा हुआ था। तो रिजल्ट तो आया हुआ है, लेकिन उसको वेबसाइट से इसलिए हटाया गया है, कारण है कि वेबसाइट थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम करता है, इस वजह से काफी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो मैं दे रहा हूं ना लिंक, क्या दिक्कत है? आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिल रहा है, वहां से आप यहां पर डायरेक्ट अपने रोल नंबर और डीओबी लगाइए, अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात रिजल्ट को लेकर कि अभी भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो लिंक दे रहा हूं उसके माध्यम से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये वही लिंक है जो कल अपलोड हुआ था, उसके बाद में वहां से हटा दिया, लेकिन वो लिंक रह गया था और अभी भी आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे, यूनिराज सर्च करेंगे तो वहां से रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन अभी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको देख लेना भैया, वहां पे क्लिक करें। थोड़ा सा वेबसाइट प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन आपको देखो मैं बता भी देता हूं, मेरे पास भी ओपन है वेबसाइट अच्छे तरीके से। ये रहा बीए सेकंड सेमेस्टर मई 2024। देखो लिंक मैंने व्हाट्सएप से, मेरे व्हाट्सएप पे ये मैंने डाल रखा है। ये देखो यहां पर, इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो वेबसाइट आपकी वही लॉगिन होगी जो यहां पर लॉगिन हो रही है। सर्वर का प्रॉब्लम थोड़ा सा कर सकता है यहां पर देरी, क्योंकि एक तरीके से कहूं कि वेबसाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम तो करती ही है इस चीज से रिलेटेड, लेकिन आपको इंतजार करना है। 2-4 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। अपने डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे और क्या नाम, आपका जो रोल नंबर है वो लगाना है, उसके बाद आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चलो इसको हम देख लेंगे अभी। ये रहा, यहां पर देखो जो पहले वेबसाइट ओपन हो गई थी उसके बारे में बता रहा हूं। रोल नंबर बीए सेकंड सेमेस्टर मई 2024। ये बातें हो गई रिजल्ट से रिलेटेड कि आपको देखना कैसे है ना। उसके बाद में फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा और फिर आप रिजल्ट देख सकते हैं। ऐसा वेबसाइट ये खुलेगा, जो ये देखो ये खुल गई। ये वो वेबसाइट है जो अभी अपन चेक कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये पहले वाला है और ये वाला अब क्या है, ये सुबह 7:34 पे मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 अक्टूबर 2024 को। ध्यान रखिए, आज का ही वीडियो है, ध्यान रखें। तो उस समय वेबसाइट इस हिसाब से वर्क कर रही है। जो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं आप रिजल्ट, ठीक है भाई। एक जो रिजल्ट वाला जो सवाल था उस पर मैंने बात कर ली है। अब रिजल्ट आ चुका है, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट में कुछ देखने को ऐसा मिल रहा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। पास, फेल, बैक प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड, इन सभी से रिलेटेड बातें करेंगे। एक रिजल्ट नहीं निकल रहा भाई, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सभी सवाल जो रहने वाले हैं, देखो जिसका भी, देखो 3 वर्ड तो आपको नॉर्मली देखने को मिल रहे होंगे। ये थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पास क्या है कि यार बहुत कम लोगों को यहां पर किया गया, ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन होंगे बहुत से लोग पास होंगे ना। जिसके भी ऐसा लिखा हुआ है मार्कशीट में वो पास है भैया, उसका कोई पेपर बैक नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर बैक प्रमोटेड लिखा है तो उसका मतलब है कोई ना कोई बैक आपका पेपर आ गया है। अब बैक का पता कैसे चलेगा? आपको स्टार देखने को मिलेगा। मार्कशीट अभी दिखाने वाला हूं आपको, रिजल्ट की यहां पर समझाऊंगा सभी मार्कशीट किस हिसाब से रहने वाली है। अगर आपके बैक प्रमोटेड रिजल्ट में नीचे लिखा हुआ आ रहा है तो आपका यानी कोई पेपर बैक है। फर्स्ट सेमेस्टर से भी हो सकता है, सेकंड सेमेस्टर से भी हो सकता है। मैं तो आपको देखना पड़ेगा, वो भी बता दूंगा भी कैसे देखना। बात करें यहां पर नोट प्रमोटेड, ये वाला जो लफड़ा है, और एक ये जो सवाल है कि 26 क्रेडिट फिर भी हम नोट प्रमोटेड। नोट प्रमोटेड का मतलब है कि फेल हो गए हैं, ये ध्यान रखें। नोट प्रमोटेड का मतलब क्या है? फेल हो गए हैं। अब आपको एच स्टूडेंट से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो कब भरा जाएगा? नवंबर एंड के आसपास आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। नवंबर में मतलब कि नोटिफिकेशन फॉर्म से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। दिवाली के बाद में आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जब नोटिस आएगा, उसी के साथ में आपको वहां पर करना है। एक वो विद्यार्थी जो पास हो गए हैं तो उनके भी फॉर्म तभी आएंगे। एक वो विद्यार्थी बैक प्रमोटेड है भैया, बैक का पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ में देना पड़ेगा, तो थर्ड सेमेस्टर वाला फॉर्म ही भरना है आपको भी। बात करें नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थी, आपको फर्स्ट ईयर वापस से करनी पड़ेगी, यानी फेल आप आए हैं। अब आप कहेंगे हमको फेल किस हिसाब से किया गया, उसके बारे में भी मैं बात कर लूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे मार्कशीट समझा दूंगा। पास प्रमोटेड कोई बैक नहीं है, आपको थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है। बैक प्रमोटेड आपके पेपर बैक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैक पेपर आने वाले समय में लग जाएगा, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर में जा चुके हैं, ठीक है भैया। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर में कितना हो गया? फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के एग्जाम आप देख चुके हैं और रिजल्ट आपका यहां पर आ चुका है। बात करें थर्ड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर दिसंबर में डेट्स हैं कि भाई दिसंबर में होगा, लेकिन अब डिले होता है नहीं होता है वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको दिसंबर के हिसाब से तैयारी करनी है खुद की। ये बातें ध्यान रखें, ठीक है।
ये तो होगी 3 वर्ड से रिलेटेड बात की इनका मतलब क्या है, ये समझ में आ गया होगा। एक जो चीजें काफी कंफ्यूज कर रही है रिजल्ट से रिलेटेड, वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि पास कोर्स है एक हॉनर्स कोर्स होता है। तो भैया इसके बारे में हम बात करेंगे। पास कोर्स में क्या होता है यार कि भी आपका जो मेन ग्रेजुएशन है जो आप 3 सब्जेक्ट के साथ में कर रहे हैं, जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं आपके 3, जैसे पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, कोई विद्यार्थी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ले रखा है, तो वो तो हो गया पास कोर्स से रिलेटेड, जिसके पास में 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास देखने को मिलेंगे। अब रिजल्ट जब चेक करते हैं तो काफी विद्यार्थी क्या है कि बीए पार्ट ब्रैकेट में ज्योग्राफी लिखा है, उस पर रिजल्ट चेक करें क्योंकि उसके पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होने से मतलब नहीं है, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मैंने हमेशा समझाया, सिलेबस वाले वीडियो में भी आपको समझाया था, अगर ब्रैकेट के अंदर सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जियो हो, पॉलिटिकल हो, हिंदी हो, तो ये ध्यान रखे ऑनर्स कोर्स से रिलेटेड वहां, यानी कि यह जो ग्रेजुएशन हो रही है वो एक सब्जेक्ट से हो रही है, वो उसका स्पेशलाइजेशन है उस सब्जेक्ट में, तो वो ऑनर्स का रिजल्ट है। आपको समझा देता हूं यहां पर कि किस हिसाब से आपको चीजें कंफ्यूज करती हैं। ये देखो भैया, यहां पे देखो, जब तक मैं कल रात को वेबसाइट चेक कर रहा था 10 बजे जैसे रिजल्ट आया था आपका, तो ये वाला जो सेकंड सेमेस्टर है, ये वाला तो रिजल्ट है क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। ऐसा जब आएगा तो यानी कि ये तो सेकंड सेमेस्टर पास कोर्स वालों का रिजल्ट है। ये हमेशा ध्यान रखना, आने वाले समय में जो भी आपके रिजल्ट्स रहेंगे वो इसी तरीके से रहेंगे। दूसरा बात करूं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, बीए सोशियोलॉजी। ये जो सोशियोलॉजी लिखा है, क्यों लिखा है इसका, क्योंकि यह जो है ये ऑनर्स कोर्स का रिजल्ट है या स्पेशल सब्जेक्ट्स का रिजल्ट है। ध्यान रखें, इसमें आपको चेक नहीं करना पास कोर्स वाले को जिसके पास 3 सब्जेक्ट है, उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपका इसी में चेक होगा। और ऑनर्स वाले विद्यार्थी खुद चेक कर लेते हैं, उनको पता है कि भाई उनको कौन से रिजल्ट में देखना है। पास कोर्स वाले में वो बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे, लेकिन पास कोर्स वाला विद्यार्थी ऑनर्स वाले में जा जाके बिल्कुल चेक करता रहता है, वो गलती है भैया। अब कल वाले एक पेज और था जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ऐसे लिखा हुआ है, तो काफी विद्यार्थी चेक कर रहे थे कि मेरा रिजल्ट इसमें रोल नंबर गलत बता रहा है। अरे बताएगा भैया, आप पास कोर्स से ऑनर्स में रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो गलती है ना, ये ध्यान रखें। तो ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। अब देख लेता हूं एक बार क्या सवाल है। बैक प्रमोटेड का मैंने बता दिया, पास प्रमोटेड का बता दिया, नोट प्रमोटेड का मैंने बता दिया, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। पास वाले विद्यार्थी ध्यान रखना भैया, 3rd सेमेस्टर की तैयारी करो, पढ़ाई करो अच्छे तरीके से। बात करें बैक प्रमोटेड, 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई करो, तैयारी करो, जो पेपर बैक है स्टार लगा हुआ है उसको देख लेना, अभी समझा दूंगा बैक कहां से चेक करना है। नोट प्रमोटेड फर्स्ट ईयर आपको दोबारा करना पड़ेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखें, ठीक है भाई। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि 26 क्रेडिट फिर भी फेल। एक बार मैं मार्कशीट आपको समझा देता हूं, कुछ मार्कशीट मेरे पास पहुंची है विद्यार्थियों की, तो उन्होंने कहा भी कि भैया मेरे को समझा दो। देखो ये विद्यार्थी है, 2 कंडीशन है इसमें पास होने की, केवल 40% नंबर लाना। ये देखो ये तो पेपर का था, 40% नंबर लाना, ये तो एक पेपर का था कि आपको कोई पेपर पास करना है तो उसका 40% नंबर आपके आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया उसका कंडीशन। बात करें पूरे पास की, क्या कंडीशन थी कि 26 क्रेडिट आपके आना चाहिए, ऐसा कंडीशन था, 26 क्रेडिट आपका आना चाहिए। अब देखो यहां पे क्या था, फर्स्ट सेमेस्टर, देखो 2 रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, रिजल्ट में 2 सेक्शन बने हुए हैं, उसको समझिए। कोर क्रेडिट क्या है भैया, ये पास कोर्स की मार्कशीट आपको समझा रहा हूं मैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोर क्रेडिट। फर्स्ट सेमेस्टर में कोर क्रेडिट यानी जो मेन सब्जेक्ट है आपके, यहां पे देखो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को हम कैसे पहचानेंगे, 51T लिखा हुआ है, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर है, और ये 52T जो लिखा हुआ है ध्यान रखें वो आपका आएगा सेकंड सेमेस्टर। ये P लिखा हुआ है ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, T लिखा हुआ है थ्योरी सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए, ठीक है भैया। इससे रिलेटेड बातें यहां पर कर ली गई हैं। और बात करें यहां पर देखो, अब इसमें बैक का पता कैसे लगाएंगे, जहां पे स्टार लगा हुआ है वो पेपर बैक है। जैसे इस विद्यार्थी का यहां पे बैक है, एक ये देखो 13 वाला ये बैक है, 13 पे स्टार लगा हुआ है, तो ये इसका बैक है, इसलिए लिखा है बैक प्रमोटेड। अब देखो पास और फेल का समीकरण जो रहने वाला है यहां से समझ में आएगा। क्रेडिट देखो फर्स्ट सेमेस्टर में इसके क्रेडिट कितने आए थे, 26 में से 20, ठीक है। मैंने क्या कहा था, दोनों सेमेस्टर में मिलाकर 26 क्रेडिट आ जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ में कंडीशन और भी है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। यहां पे बात करें फर्स्ट सेमेस्टर का ये हो गया, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस हो गया एक तरीके से। बात करें इसके मेन सब्जेक्ट और है जो सारे इसमें देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, तो ये एक सेमेस्टर में 3 हो गए, दूसरे सेमेस्टर में भी 3 हो गए। इस तरीके से इनका जो कोर क्रेडिट है फर्स्ट सेमेस्टर का 18 है, सेकंड सेमेस्टर का 18 है, इन दोनों का मिला के कितना होता है 36 का 50% आना चाहिए, यानी कि कोर क्रेडिट आपका 18 नंबर आना चाहिए। केवल 26 क्रेडिट नहीं चलेगा, साथ में ये चीज भी होनी चाहिए कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है उसमें आपके 18 आने चाहिए। ये नंबर आपका कोर क्रेडिट जो इससे रिलेटेड है वो आना चाहिए स्कोर। देखो
अगर 52 आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे भैया बहुत अच्छे से। अगर 52 नहीं आ रहे, 26 से 52 के बीच में है तो बैक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके 40 आया वो फेल नहीं हो रहा हो, नहीं भी फेल भी हो रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके कोर क्रेडिट नहीं आ रहा है। कोर क्रेडिट यानी आपके सब्जेक्ट का जो मेन क्रेडिट है वह आना चाहिए। अगर वह नहीं आया तो आपके चाहे 40 क्रेडिट आ रहा हो, आप फेल हो गए। ये चीज आप समझिए। दो कंडीशन है, एक तो 26 क्रेडिट होना चाहिए, इसके साथ में जो कंडीशन है कि आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं जो मैंने बताया, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 18 है, सेकंड सेमेस्टर में 18। देखो उसके सेकंड सेमेस्टर के सारे पेपर पास है, कहीं कोई स्टार नहीं लगा हुआ, तो इसके 18 में से 18 आ गए। बात करें अब इसका चाहे दूसरे सेमेस्टर में 0 आ जाता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके 18 पहले ही आ चुके हैं। तो वही बात है भैया, 18 दोनों सेमेस्टर का क्रेडिट होता है। एक दोनों मिला के हो गए 36 का 50% कितना हुआ आपके यहां पर हो गया भैया 18। ये जो क्रेडिट है अगर आपका आया कोर क्रेडिट और आपका मेन क्रेडिट 26 आया तो आप पास हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहां पर मेरे 26 आ रहा है टोटल क्रेडिट, लेकिन मेरे कोर क्रेडिट में वहां पर बातें नहीं बन रही हैं 18 से रिलेटेड, तो आपके नोट प्रमोटेड लिखा आया होगा। नोट प्रमोटेड का मतलब है फेल। ये चीज आप ध्यान रखें, आपको फर्स्ट ईयर वापस से करनी पड़ेगी। और इसको लेकर मैंने पहले ही वीडियो डाला हुआ है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको समझाई हुई है कि भाई फेल का रूल क्या है, पास का रूल क्या है, बैक का रूल क्या है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वो मैंने वीडियो पहले ही आपको एग्जाम से पहले समझा दिया था। जो लगातार चैनल के साथ बने हुए हैं उनको ये समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। ये मैंने पहले ही सारी चीजें बता दी थी। तो ये हो गया आपके रिजल्ट कैसे चेक करना है, पास कोर्स ऑनर्स कोर्स से रिलेटेड। और ये हो गया आपके कि बी स्टार लगा है तो बैक है, ये ध्यान रखें। बैक प्रमोटेड में कौन सा पता करना है, बैक पेपर कैसे है। अब ये थर्ड सेमेस्टर के साथ में लगेंगे, थर्ड सेमेस्टर दिसंबर में होने वाला है। जो नोट प्रमोटेड है फेल हो गया। तो ये जो चीजें थी भैया मैंने आपको बता दी हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है भाई। अब कोई सवाल मुझे लगता नहीं है कि इसका रह गया हो। यहाँ पर सारी चीजें जो सेकंड सेमेस्टर रेगुलर विद्यार्थियों से रिलेटेड है उसके बारे में बता दिया। नॉन वाले विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो रिजल्ट का इंतजार करें, जब रिजल्ट आएगा तब अपन बातें कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, अब विशेष बात ध्यान रखिए, काफी विद्यार्थियों ने इंस्टाग्राम पर मुझे मार्कशीट भेज रखी है देर रात से, हालांकि 24 घंटे में मैसेज चेक हो जाएगा। फिर भी कहूं कि यह जो रिजल्ट्स है इसको लेकर पहले पूरा वीडियो देखा करें, उसके बाद में सवाल किया करें। ऐसा कोई भी सवाल मैंने छोड़ा नहीं है जो इसमें आपको समझाया नहीं हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो इंस्टाग्राम पे बात कर लेना, थोड़ा सा देरी से रिप्लाई मिलेगा। आज ध्यान रखें, लगभग 30-40 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो सारी चीजें समझा दिया रिजल्ट से रिलेटेड, फिर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, एक बात बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इनके माध्यम से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको रिजल्ट से रिलेटेड वहां पे देखने को मिलती है। मुझसे बात करना चाहते हैं, फिर डेली एजुकेशनल अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक विशेष बात कहूंगा भैया कि आने वाले समय में आपके रिजल्ट्स रहे या फिर फोरम से रिलेटेड हो, लगातार अपडेट्स आपको चाहिए तो आप जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम, तो जिससे कि आपको यह ना मतलब कंफ्यूजन ना बना रहे। क्योंकि अभी क्या है, सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे थे कि हमारे सप्लीमेंट्री फॉर्म कब आएंगे। अरे भैया सप्लीमेंट्री फॉर्म फाइनल ईयर वालों का लगता है, ध्यान रखें। फाइनल ईयर का जो इस बार एग्जाम दिया था उससे रिलेटेड। ये बीच में सवाल इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि सेमेस्टर वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हुआ करें। पहले जो वीडियो डाला हुआ उसको देखा करें। सप्लीमेंट्री वाले सवाल में मैंने पहले बता दिया था कि स्नातक ग्रेजुएशन फाइनल वालों का वो वीडियो था, लेकिन आपने बहुत ज्यादा सवाल उसको लेकर किए थे, वो गलती थी आपकी, ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी सवाल थे मैंने बता दिए हैं। एक लाइव सेशन आने वाले समय में मैं कर लूंगा। यहाँ पर क्या है कि भैया मार्कशीट मुझे भेज देंगे जिसको समस्या हो। काफी विद्यार्थियों ने मुझे अभी भी मार्कशीट भेजी है, लेकिन वो चाहे मैं कितनी समझा दूं वो सारी रहेंगी। लेकिन आने वाले समय में कल या परसों में एक लाइव सेशन अपन कर लेंगे जिसमें जो भी मार्कशीट भेजेगा उसको इंक्लूड कर लेंगे। नाम वगैरह आप थोड़ा सा हाइड कर देना खुद का, काफी विद्यार्थी कहते हैं कि भाई नाम हाइड किया करें, तो वो चीजें भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर मुझे मार्कशीट भेज देंगे, साफ प्रिंट भेजेंगे, फिर उसको मैं यहाँ पर लाइव पे आपको समझा दूंगा। उसी टाइम सवाल पूछ लेना जिसकी मार्कशीट खुले, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ भाई सारी चीज समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। फिर अगले स्टूडेंट की मार्कशीट देख लेंगे, कंफ्यूजन सारे यहाँ पर दूर हो जाएंगे भैया। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।